एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन ट्यूशंस। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे और घर में बैठ के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के और नए फॉर्मूले, जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है फ्रेंड्स। ज़्यादा देरी ना करते हुए आज सीधा पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि नए फॉर्मूलेज और नए टेक्निक्स क्या है। तो फ्रेंड्स, हमें जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता है, मैंने लास्ट आपको बताया था फॉर्मूला कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कुछ गुना हो जाए कुछ टाइम में तो और दूसरा गुना हो जाए दूसरे टाइम में, ठीक है। यानी x टाइम में n1 ईयर हो जाए और y टाइम में n2 ईयर हो जाए, तो हम इसमें से दोनों में से चीज फाइंड कर सकते हैं। वो वाला मैंने फॉर्मूला बताया था कि मतलब हम लोग टाइम भी फाइंड कर सकते हैं और कितना गुना हो जाएगा कितने समय में, हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट आता है, आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। देखो, तो ये हमारा रूल नंबर 2 है। देखो, इफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट % इज SI, देन, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, मैं समझा रही हूँ, पहले समझो, ठीक है। अगर सिंपल इंटरेस्ट किसी भी सम का किसी भी ईयर के कितने भी ईयर के लिए किसी भी दर पर, ठीक है, किसी भी सम का कुछ मान लीजिए प्रिंसिपल अमाउंट है आपके पास कुछ, ठीक है, आपके पास कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है, आपने 2 साल के लिए लिया, आपने आर दर पे लिया है, ठीक है। कितने साल के लिए लिया है फ्रेंड्स? 2 साल की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। नॉट मोर देन 2 ईयर, नॉट लेस देन 2 ईयर, ठीक है। ना ही ज्यादा के लिए ना ही कम के लिए, चीजों को ध्यान से सुनो। ओनली फॉर 2 ईयर, ठीक है। यहाँ पे N1 और T ईयर नहीं लिखा है, यहाँ पे आपको गिवन है, पर्टिकुलर गिवन है कि क्या है। अगर सिंपल इंटरेस्ट किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट का किसी भी दर पर किसी भी R% पर कितने साल के लिए, 2 साल के लिए है कुछ, तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है CI इक्वल्स टू SI 1 प्लस R अपॉन 200। गॉट इट फ्रेंड्स? CI इक्वल्स टू SI, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा आपका सिंपल इंटरेस्ट से, यानी चक्रवर्ती ब्याज आपका बराबर होगा साधारण ब्याज के, और ब्रैकेट में 1 प्लस दर अपॉन 200। ओके फ्रेंड्स, कितना हो रहा है? 200, ठीक है। और SI का आपको फॉर्मूला पता ही है, फॉर्मूला क्या पता है आपको? SI गिवन होगा। जहां आपको SI नहीं गिवन होगा, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, आपको सब कुछ ही गिवन है, P गिवन है, R गिवन है, T गिवन है, सब कुछ ही गिवन है, तो आप अगर आपका वो फॉर्मूला बन रहा है तो आप वो भी पुट कर लेंगे, वरना CI इक्वल्स टू SI 1 प्लस R 200। ओके फ्रेंड्स, देन, ठीक है, आपका नेक्स्ट क्या है? देखो, डिफरेंस इन कंपाउंड, इसी में ही जो दूसरा फॉर्मूला भी बनेगा वो क्या होगा? डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का? ये तो आपका था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, अगर आपको SI गिवन है किसी भी चीज का, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस निकालना है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, तो आपका फॉर्मूला आपको एक मिलता है जो कि है SI अपॉन 200 इंटू R इक्वल्स टू PR स्क्वायर इक्वल्स टू 100, ठीक है। ये क्या है? ये इसी को जब हम काट पीट देते हैं ना फ्रेंड्स, या खोल खाल देते हैं, तो आपका क्या बन जाएगा? यही बन जाएगा, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ काट पीट के ऐसा बना कैसे है, ठीक है दोस्तों। तो देखो, पहला क्या है आपका? ये तो SI अपॉन 200 इंटू R है फॉर्मूला, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है आपका वो है SI अपॉन 200 इंटू R। अब ये कैसे बना मैं आपको ये बता देती हूँ, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो इधर ध्यान दें। ओके, देखो, SI अपॉन 200 इंटू R। SI का फॉर्मूला क्या था? अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट की वीडियोस अभी तक मेरे चैनल पर नहीं देखी है तो मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज वहां जाइए और सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हुए आइए एंड देन कंपाउंड इंटरेस्ट को कंप्लीट करो, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहां पे सारे फॉर्मूलेज और ऐसे ही न्यू टेक्निक्स मैंने बताई है, प्लीज जाइए, प्लीज प्लीज जाके पहले वो पढ़िए, ठीक है। तो देखो, SI का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? P इंटू R T अपॉन 100। ये आपका किसका फॉर्मूला है? SI का, ठीक है। गॉट इट? मैं बार बार बोल रही हूँ, किसका फॉर्मूला है आपका? SI का फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स, इंटू R अपॉन 200। ये वाला 200 है ना, ये आ जाएगा R अपॉन 200।
अब फ्रेंड्स एक चीज देखिए, मैंने आपको अभी भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले, क्लास समझाने से पहले क्या बताया यहाँ पे, ये कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए है फ्रेंड्स। कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए। तो हमें यानी टाइम गिवन है, तो आप क्या करोगे, टाइम पुट करोगे, P इंटू आर 2/100 इंटू आर अपॉन 200, ठीक है। 2 से ये गया 100, फॉर्मूला क्या बन गया आपका, P आर इंटू आर कितना होता है, आर स्क्वायर, और 100 इंटू 100 स्क्वायर, ठीक है। बन गया, देखो ये फॉर्मूला हो गया, आया समझ में। मेरे सारे फ्रेंड्स को आ गया होगा, आई नो, क्योंकि बहुत ही इजी है, कुछ नहीं रहा, सिर्फ सिंपल। अब क्या होता है, बुक्स में यही तो होता है, कई बार हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि वो नहीं सॉल्व कर पाते, क्योंकि वो इसी में कंफ्यूज आते हैं, यार ये ऐसे कैसे आया। बट फ्रेंड्स कुछ नहीं होता है, सिर्फ फॉर्मूले में ही फॉर्मूला पुट किया हुआ है एंड उसी से सिंपल वे में बनाया गया है। तो अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ आपको SI गिवन होगा आप डायरेक्ट SI लिख दो, बट जहाँ आपको SI ना गिवन होगी, प्रिंसिपल और रेट वगैरह गिवन होगा, वहां आप ये लिख दो। और टाइम तो आपको पता ही है कि 2 ही साल के लिए है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये दोनों जो सवाल थे वो आपके कितने साल के लिए थे, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। 2 ईयर्स के लिए ये जो दोनों फॉर्मूले लिखेंगे 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। अब आपको आगे प्रॉब्लम ना होती, इसलिए मैंने आपके लिए 3 ईयर्स वाला फॉर्मूला भी लिख दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 3 ईयर्स का क्या फॉर्मूला है, D इक्वल्स टू P यानी प्रिंसिपल ब्रैकेट में R अपॉन 100 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट में R अपॉन 100 प्लस 3, ठीक है। क्योंकि 3 ईयर्स के लिए है तो थोड़ा 3 फॉर्म में 1 2 3 वाला, ठीक है। चलो मजाक से हटके थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला है, बट फ्रेंड्स लर्न तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब जहां आप सोचने में टाइम वेस्ट करते वहां आप लर्न करने में कर लो, ठीक है। और फॉर्मूला लर्न हो जाएंगे तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा सवाल सॉल्व करना, ठीक है। तो डी पी आर अपॉन 100 स्क्वायर आर अपॉन 100 प्लस 3, ये है आपका 3 ईयर के लिए, बाकी जो ऊपर के 2 थे वो आपके थे 2 ईयर्स के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग ना करके हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जंप करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ 1-2, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ओके फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं 1-2, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। एंड एट द एंड मैं आपको इसके क्वेश्चंस दूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियोस आज ही सारी लास्ट कर रही हूँ, मतलब इस वीडियो में ही खत्म कर रही हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पूरा जरूर देखना, बोर मत होना। तो बोर भी हो रहे होंगे लेकिन कोशिश करना कि बने रहो, ताकि आपके लिए ही अच्छा है एग्जाम्स के लिए। क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि ये वीडियो डालो, या जो भी उनका पढ़ने का मन है या जो भी उनको नीड है वो उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो मैं ज़्यादा लंबा या ज़्यादा पार्ट्स में इसको खींचना नहीं चाहती, बिकॉज ऑल वी नीड इज़ कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, ठीक है। कि जो आप चाहते हो आप वो आपको वो पढ़ने को मिल जाए, इससे ज़्यादा हमें चाहिए क्या। इसलिए मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगी, मतलब मैं इसको और 1-2 वीडियोज़ में नहीं खींचूंगी। मैं कंपाउंड इंटरेस्ट इसी वीडियो में ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है, ताकि मैं और नई वीडियोस ला सकूं। और मैं ला रही हूँ डेफिनेटली, इसके बाद दूसरी वीडियो अपलोड होगी, ठीक है, जो कि होगी स्पीड एंड डिस्टेंस की। तो जिन्होंने भी इसकी डिमांड की थी वो खुश हो जाएं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं पहले आप लोगों का ही देखूंगी कि आप क्या चाहते हो, एंड उसी बेसिस पे मैं अपनी सारी वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स लेकिन आपको उसके लिए ये वीडियो चाहे लंबी हो चाहे छोटी हो, आपको पूरी देखनी है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी और चैप्टर के चक्कर में आप ये चैप्टर में पीछे हो जाए। ओके दोस्तों, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 5 इंटरेस्ट पर एनम इज ₹200, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड एंड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही ज्यादा सिंपल सवाल, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, हमें क्वेश्चंस पुट करने हैं। और फ्रेंड्स जो फॉर्मूलेज मैं बता रही हूँ ना, तो उसमें तो सीरियसली कुछ नहीं पुट करना आपको, क्वेश्चन को पढ़ के सिर्फ क्वेश्चन समझना है कि ये रही वैल्यूज रखनी है एक कोने में, क्या पूछा गया है वो रखना है एक कोने में, दिमाग घुमाना है, फॉर्मूला कौन सा बनता है और फॉर्मूले में डाल देना है, बस शर्त यही है। आपकी कैलकुलेशन कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह थोड़ा ईजी नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाती है चीजें, इसलिए प्लीज कैलकुलेशन सही रखना फ्रेंड्स, ठीक है। आपको क्या क्या गिवन है, आपको SI गिवन है, कितना गिवन है, ₹200। आपको टाइम ऑलरेडी गिवन है 2 ईयर, और 2 ईयर ही होना था इसे, 5%, ठीक है। कितना गिवन है, 5%। निकालना क्या है आपको, CI। क्या बताया मैंने आपको, फॉर्मूला क्या बताया है, CI बराबर SI
1 प्लस आर अपॉन 200, है ना, वेरी इजी। ठीक है, 200 पुट कर रही हूँ मैं, अब कंफ्यूज मत होना, 1 प्लस 5 अपॉन 200। ठीक है, क्या है, ये भी 200 है, ये भी 200 है। ओके, तो अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। ठीक है, या तो हम इसको कट कर देते हैं, 5 4 20, तो भी क्या, कितना कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। ठीक है, 40 प्लस 5, फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा आपके लिए ना बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ, ताकि जो मेरे फ्रेंड्स जिनको नहीं आती हैं ये सारी चीज़ें भी, वो भी इनको अच्छे से समझ लें। ठीक है, और गलतियां करने लगती हूँ मैं, ये 1 है क्योंकि ये तो हमने कट कर दिया है। 40 प्लस 1 अपॉन 40, ठीक, साइड में ले जाती हूँ मैं इसे क्योंकि वहाँ भी दिखेगा नहीं आपको। 200 इंटू क्या हो गया, 41 अपॉन 40। ठीक है, 200 इंटू 41 अपॉन 40 का 0 से 0 घटा, 4 5 जा 20 और 41 5 जा 5 5 5 4 जा 20। क्या आ गया आंसर आपका, ₹205। गॉट इट। थोड़ा घिचपिच कर देती हूँ मैं, बट कोई नहीं फ्रेंड्स, इतना तो समझ ही जाओगे कहाँ पे लिखा है, ये लिखा आंसर। ठीक है, क्या हुआ, क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन में वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, आप यहाँ से कट भी कर सकते हो या डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको इजी मेथड लगे या जहाँ पे आपको लग रहा हो कि अच्छा ये यहीं से यहाँ पे कट हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कट करना, उसको वैसे ही रहने तो एज इट इज चलाते रहो। ठीक है, बहुत हार्ड कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। चलो एक और क्वेश्चन मैं कर लेती हूँ इसमें। ठीक, if the simple interest for a certain sum at 7% per annum for 2 year rupees 400, what will be the difference between the CI and SI? 2 ईयर की बात हो रही है, 2 ईयर वाला फॉर्मूला लिख दो, सबसे पहले दिमाग में आया तो 2 ईयर वाला फॉर्मूला लिख दो। लेकिन उससे पहले फॉर्मूले भी मैंने 2 बताए थे, उसमें 2 मतलब उसी को ही खोल के एक दूसरा था एंड वही एक सेम था, बट हमें पता होना चाहिए ना कि हमें दोनों वालों में से कौन सा गिवन, किस किस की वैल्यूज गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सर्टेन सम यानी हमें SI गिवन है ₹400, हमें R गिवन है 7% और टाइम तो ऑब्वियसली 2 ईयर हमने पहले देख ही लिया था। तो SI वाला क्या था, SI अपॉन 200 इंटू R, यानी SI 400 है, 200 गिवन है, R हमें 7 गिवन है। ये कट किया, 7 2 जा कितना आ गया फ्रेंड्स, कितना आया फ्रेंड्स, 7 2 जा 14, तो डिफरेंस क्या हो गया, ₹14 का आपका डिफरेंस आया है दोनों का। ओके, इतना आया समझ में। और क्वेश्चंस की अगर आपको नीड है तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, क्वेश्चन का मैं एक क्वेश्चंस जहाँ पे आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, और उनको सॉल्व करें, अगर कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल मैं हूँ, मेरे से आप पूछें। ठीक है फ्रेंड्स, एक और नया फॉर्मूला देख लेते हैं एंड इसके बाद हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा ओवर। ठीक है, चलो, if a certain sum at compound interest become A1 in n year and A2 in n plus 1 year, ठीक है, then, ठीक है, अगर हिंदी में बात करते हैं, if a certain sum at compound interest, ठीक है, कुछ सम है, ठीक है, यानी कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है जो कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट लगने पर A1 हो जाता है कुछ ईयर में। ठीक है, यहाँ 2 3 1 ईयर की बात नहीं हो रही, कुछ ईयर्स में, और A2 हो जाता है उस ईयर के प्लस 1 ईयर में, यानी n plus 1 ईयर में। ठीक है, यानी इस ईयर में अगर आप 1 ऐड कर दो यानी नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाता है, A2 हो जाता है। तो आप रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, क्या करना है, दूसरे वाले अमाउंट को पहले वाले अमाउंट से माइनस कर देना है, डिवाइड करना है पहले वाले अमाउंट से और मल्टीप्लाई करना है 100 से। आपका क्या आ जाएगा, परसेंट, बिकॉज आपको पता है कि परसेंट किस में करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। फ्रेंड्स, अगर मेरे आसपास से आपको आवाजें आ रही हो क्योंकि यहाँ पे बाहर बच्चे भी खेलते हैं एंड व्हीकल की भी आवाज आती है, तो फ्रेंड्स प्लीज सॉरी। ठीक है, बिकॉज माफ करना, हमें तो काम करना ही है, अब वो आवाजें तो आएंगी ही बच्चों की, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, बट हमें पढ़ाई करनी है फ्रेंड्स, तो मैं नहीं रुक रही हूँ, तो आप भी मत रुको, आप भी पढ़ते जाओ, है ना। मैं जोर से बोलूंगी ताकि आपके क्लियरली आवाज आ जाए। क्या फॉर्मूला है, A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। ठीक है, एंड जहां पे आपको सम निकालना हो वहीं पे, ठीक है, ये आपका बन गया इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, एंड सेकंड आपका सम के लिए यानी प्रिंसिपल के लिए क्या बनेगा, A1 ब्रैकेट में A1 अपॉन A2 की पावर n। ठीक है, क्या लिखा है, A1 ब्रैकेट में A1 अपॉन A2 की पावर n। ठीक है, फिर से मैं वही कहूंगी कि इससे ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हम क्या करते हैं,
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है आपका, देखो a sum of money invested at compound interest amount to rupees 800 in 2 year and 840 in 3 year, find the rate of interest per annum and the sum। तो आपको यहाँ पे देखो इसमें दोनों ही फॉर्मूले मैंने इसलिए क्वेश्चन दिया ताकि दोनों फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड हो जाए, वीडियो ज्यादा लंबी ना रहे, ठीक है। a sum of money invested at compound interest, ठीक है, कुछ मनी इन्वेस्ट किया गया कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट पे, जो कि अमाउंट हुआ कितना, A1 हुआ 800, ठीक है, कितने साल में, एन कितना गिवन है 2 ईयर में, और A2 ही हुआ आपका 840 कितने में, यानी कितना गिवन N1 + 1 यानी 3 ईयर में, कितना गिवन, कितना है ये 3 ईयर, ठीक है। ठीक है, इसमें हमें क्या बोलते हैं, अभी टाइम का कुछ करना नहीं है, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आपका, A2 - A1 अपॉन A1 इंटू 100। सॉल्व करते हैं, A2 कितना 840 - 800 अपॉन 800 इंटू 100, ठीक है। तो ये कट गया, ऊपर कितना बचेगा 40 अपॉन 8, 8 5 जा 40, कितना परसेंट आ गया आपका यहाँ पे 5%। फ्रेंड्स एक चीज मैं आपसे बोलूं कि जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, ठीक है, सिर्फ हमारा क्या होता है दिमाग चेक करने के लिए, हम कितना दिमाग एक्टिव है हमारा, कितना हम सोच सकते हैं, कितना, बाकी जो वैल्यूज होती है ना वो आपकी ऐसे होती है ना कि अगर आपने फॉर्मूला दिमाग में रट रखा है ना कि इसमें लगेगा, तो वैल्यूज इतनी अच्छी इतनी कंफर्टेबल होती है ना, आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हो उन वैल्यूज के साथ, बहुत इजीली सॉल्व होने वाली, बहुत लंबी चौड़ी ऐसे नहीं होती जैसे स्कूल टाइम पे आती थी, अजीब अजीब सी वैल्यूज आती थी। क्योंकि जितना मैंने नोटिस किया, जितना मैंने एनालाइज किया है, वैल्यूज बहुत ही अच्छी दी जाती है जो आप नॉर्मली सॉल्व कर लेते हो, सिर्फ दिमाग यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है आपका कि ये अगर ऐसे दिया तो ये सॉल्व कैसे होगा, ठीक है। कैलकुलेशंस इजी दी जाती हैं, वैल्यूज इजी दी जाती हैं, ठीक है, बट सॉल्व करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हम सम निकाल लेते हैं, सम का फॉर्मूला A1 बाय A2 अपॉन की पावर n, A1 कितना है 800 अपॉन 840, n है आपका 2, ठीक है। ओके समझ गए आप। अब इसमें भी देखो वही बोला मैंने, बहुत सिंपल दिया जाता है बट थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, ये आपको कट पिट कर दो, ठीक है, यहीं पे कर दो, 2 4 जा 80, 42 21 20, अब यहीं से आप इसको क्या कर दो, ओपन कर दो, 20 21 20 21, ठीक है। एंड इसको आप आगे सॉल्व खुद करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ कि आंसर क्या आएगा आपका ₹725.62, ठीक है, आंसर आपका ये आएगा 725.62, ठीक है। ठीक, तो आपको क्या करना है, सॉल्व करना है अच्छे से, और इसको सॉल्व करके देखो, और मैं पहले भी बोला है और अब भी बोल रही हूँ कि ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है, बिकॉज मुझे और भी वीडियोस अपलोड करनी है, तो मैं इसको और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ। जिन फ्रेंड्स को नहीं समझ में आया प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इससे कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए, काफ़ी क्वेश्चंस चाहिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप डायरेक्ट वहाँ से जाके क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है कि पर्टिकुलर उसी टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, कि अगर आपने आज सिंपल इंटरेस्ट किया तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के नहीं मिलते हैं, कंपाउंड किया है तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के ढूंढने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ भी मैं आपके लिए फ़ायदा लेकर आई हूँ कि अगर आप आज कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर रहे हैं तो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए और वहाँ से क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, लाइक बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, मेरे को 100 लाइक्स चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ, ठीक है। आप 100 लाइक्स करो, कैसे भी करो, और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। और इसी बात से मुझे एक चीज़ और ध्यान आई है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहती हूँ, मेरी एक फ्रेंड को एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, जैसा कि मैंने बोला अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी। तो उनको एक चीज़ समझ में नहीं आई थी, तो मैं वो चीज़ इसी वीडियो में समझा के यहीं पे टॉपिक खत्म कर देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। जो मेरे लास्ट वीडियो था कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2, उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था, ठीक है, और क्वेश्चन ही क्या बताऊँ, मैंने उसमें एक फॉर्मूला बताया था जिसके बेसिस पर क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो वो फॉर्मूला ये था 1/x 1/1 y 1/2, क्या था कि अगर इतने टाइम में ये इतना हो जाता है, इतने टाइम में इतना हो जाता है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो उनको वो क्वेश्चन शायद नहीं समझ में आया कि ये सॉल्व हुआ कैसे। फ्रेंड्स जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, तो हम उसको देखो कैसे सॉल्व करते हो। आप एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए,
ठीक है। तो जो आपसे पूछा जा रहा है, जो आपसे निकालने के लिए बोला जा रहा है, जैसे यहाँ पे आपको y बोला जा रहा है और उसकी पावर समथिंग है, तो आपको समथिंग नहीं करना है ना, आपको y की वैल्यू निकालनी है, यानी y के ऊपर कुछ भी नहीं होना चाहिए। y के ऊपर वाली पावर को आपको क्या करना है, कैसे भी करके 1 करना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? आपको क्या करना है, 1 करना है। जिसको नहीं आ रहा है, मैं बार बार बता रही हूँ कि यहाँ अगर आपको कुछ वैल्यू निकालनी है और कुछ उसकी पावर दी हुई है, तो उसकी पावर खत्म करो सबसे पहले, ठीक है, तभी तो आपका निकलेगा। ओके, तो कैसे निकालोगे? और जहाँ पे बेस सेम रहता है वो तो आपको आता ही होगा, वो मैंने क्वेश्चन करवाया भी था। तो पावर कैसे खत्म करोगे, क्या करोगे आप, इसको कैसे खत्म करोगे, आप इसको कैसे खत्म करोगे, आप करोगे 1/18 को 18 से ही मल्टीप्लाई, ठीक है। बट एक साइड नहीं, बोथ साइड मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये हमने स्कूल टाइम में सीखा था। कोई भी चीज हम इक्वल करते हैं, बराबर खत्म करते हैं, चीजों को कंपेयर करके हम उसको क्या करते थे, खत्म करते हैं। तो हम दोनों तरफ को क्या करेंगे, 1/6 इंटू 1/18, दोनों तरफ हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और हम खत्म भी कैसे करते हैं, जो चीज यहाँ गिवन रहती है उसी से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड। तो ये क्या होगी, खत्म। ये आया आपका 18/6 इक्वल्स टू y की पावर 1 यानी y। तो समझ में आया ये कैसे सॉल्व हुआ था, 6 इंटू 3, फिर हमने इसको खोल दिया। ओके, ये देखो, ठीक है, 525 125/8 आपका आंसर आ गया था। गॉट इट? आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं आया है तो आप मुझे प्लीज जरूर बताना कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। एंड अब वीडियो को खत्म करते हैं और अब मैं एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, जैसे मैंने पहले भी बोला मुझे 100 लाइक्स चाहिए, आप कैसे भी उन 100 लाइक्स को करो, ठीक है। और शेयर करो एज मच एज यू कैन, अपने फ्रेंड्स के साथ उतना शेयर करो, ठीक है, क्योंकि सभी को नीड है, सभी को पढ़ना है, ठीक। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो फ्रेंड्स। आपने अभी तक, कई बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सबसे पहले जाके सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए चलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।